अब देखो इसमें फिजिक्स वंडा 4 में हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ले लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है अगर मैकेनिक्स की बात करते हैं कि डायरेक्शन में हमेशा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं, अगर कंप्लीट फ्रिक्शनल फोर्स देखना है तो वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, जो पूरा चैप्टर उसमें फ्रिक्शनल फोर्स समझाया गया है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए गए। अगर हम मतलब फास्ट तरीके से अगर हम लोग सिर्फ वो डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो देखो दो चीजें होती है फ्रिक्शन के लिए। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट एंड टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कांटेक्ट सर्फेसेस। लिख सकते फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कांटेक्ट सर्फेसेस। इसमें देखिए पहले अगर यहां से शुरू करें तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक इन नेचर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां से शुरू करते तो बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, ये दे दिया, ठीक है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ये स्मूथ सरफेस है, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं आना है, बट ये रफ है, यहां पे फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने वेलोसिटी दे दी, फर्स्ट को v1 दे दी, सेकंड को v2 दे दी। इस कांटेक्ट बिटवीन ए एंड ग्राउंड कोई फ्रिक्शन हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि स्मूथ पहले से गिवन है। बिटवीन ए एंड बी फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि अगर एक केस 1 दिया मैंने आपको, इन दिस केस सपोज v1 इक्वल्स टू v2, v1 इक्वल्स टू v2, तो there is no relative motion between 1 and 2 or A and B because both are moving with common velocity. A and B दोनों common velocity से चल रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ना ही टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन आएगा क्या, नो। तो फर्स्ट केस में फ्रिक्शन आया ही नहीं, तो ये जीरो हो गया, लिख सकते। अगर सेकेंड केस की बात करें हम लोग, तो सपोज v1 ग्रेटर देन v2 लिख दिया हमने, ठीक है। तो अगर v1 ग्रेटर देन v2 है, अब इस ब्लॉक्स को देखो दोनों को, तो ये v1 है और ये क्या है, v2 है। डेफिनेटली देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, ठीक है। और क्यों है, बिकॉज v1 इज ग्रेटर देन v2, तो ऐसी स्लाइडिंग होगी। क्या कहता है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। तो अगर रिलेटिव मोशन को अपोज करना है, मतलब वो रिलेटिव मोशन को बंद करना चाहेगा, उसको सीज करना चाहेगा, तो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस तभी नहीं है, या तो दोनों ही रेस्ट पे या दोनों एक ही स्पीड से, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इन दिस केस v1 इज ग्रेटर देन v2, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, v1 को कम करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे क्या हो गया, बैकवर्ड आ गया, और इस पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड आ जाएगा। वाई, बिकॉज v1 वाज ग्रेटर देन v2, तो v1 ज्यादा है तो उसको कम करेंगे। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन का ये डायरेक्शन हो जाएगा, लिख सकते। तो देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जितना फोर्स यहाँ पे आया उतना ही फोर्स इस पे भी आएगा, बट डायरेक्शन क्या लिखेंगे, समझ आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर थर्ड केस लेते हैं, अब ये आप खुद ही कर लोगे, v1 लेस देन v2, अब क्या होगा, v1 v2, तो v1 इज लेस देन v2, अब फ्रिक्शन तुरंत एक्शन में आएगा, जो कम है उसको इंक्रीज कराएगा और जो ज्यादा है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो अब देखो v1 कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे क्या होगा, फॉरवर्ड आएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी केसेस हमने दिखाए ये सभी क्या था, जो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस को अपोज करता हुआ दिख रहा था, ठीक है। अब यहीं से मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है, और वहां से स्टैटिक को समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो ये सब कुछ समझ आ रहा है, यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंज ये लेके आ रहा हूं कि भाई इसको भी रफ सरफेस बना दिया मैंने, मतलब बिटवीन ए एंड ग्राउंड यहां पे भी फ्रिक्शन हो सकता है, मतलब ये भी रफ सरफेस है, म्यू डैश लिख दिया, ठीक है। और अब हमने दोनों को सेम वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो अगर हम लोग फ्लो में लिखना चाहे तो यस, ठीक है, दोनों के बीच में वेलोसिटी नहीं है यार, तो वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन एक स्टेप और सोचना पड़ेगा कि भी इस फ्रिक्शन का क्या रोल होगा यहाँ पे, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या फर्क पड़ जाएगा एज फार एज द फ्रिक्शनल फोर्स इज कंसर्न, ठीक है। तो देखिए आप
इन दिस केस, लास्ट केस में जब V1 V2 इक्वल था हमने फ्रिक्शन 0 लिखा था, लेकिन ध्यान रखना कि वहां पे ये वाला फ्रिक्शन एब्सेंट था। अभी ये रफ सरफेस है, मतलब यहां पे भी फ्रिक्शन हो सकता है। तो जैसे मूवमेंट शुरू हुआ तो यहां पे क्या हो गया, एक फ्रिक्शन आ गया, सॉरी ये मूवमेंट आया तो यहां पे एक फ्रिक्शन डेफिनेटली आ जाएगा। सपोज F1, इस कांटेक्ट पे क्यों फ्रिक्शन आया समझ आ रहा है, बिकॉज दिस बॉडी इज मूविंग विद V, इट मींस कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द ग्राउंड एंड द ब्लॉक A। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स F1 आ गया। तो एट द सेम, जिस टाइम की बात कर रहे थे जब हमने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया, एट द सेम मोमेंट ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इस फ्रिक्शन की टेंडेंसी है या इस फ्रिक्शन का जो टारगेट है वो V को डिक्रीज करेगा। बट उसी मोमेंट की बात करें तो डिक्रीज एक्चुअल में नहीं हुआ होगा, डिक्रीज होने के लिए थोड़ा एक इंटरवल तो चाहिए। बट इस मोमेंट पे जो F1 की टेंडेंसी है वो V को डिक्रीज करने की है। अब मैं 1 और 2 को ऑब्जर्व करूंगा तो A और B में दोनों को इक्वल वेलोसिटी तो मिली है, बट उसमें एक के पास डिक्रीज होने की टेंडेंसी ऑलरेडी है, तो फ्रिक्शन तुरंत एक्शन में आएगा। बिकॉज इन दोनों को इक्वल हमेशा होना पड़ेगा रिलेटिव मोशन नहीं होने के लिए, लेकिन एक की टेंडेंसी है कम होने की, मतलब यहां पे बिटवीन A एंड B देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। व्हाई? ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पे कैसी टेंडेंसी है, V कम हो रहा है, V कम हो रहा है तो फ्रिक्शन तुरंत एक्शन में आएगा और इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो देखो जो कम हो रहा है वहां पे आ गया, तो देखो ये F2 लिख सकते। तो यहां पे जो फ्रिक्शन ये आया ये इस टेंडेंसी की वजह से है। उस मोमेंट पे एट टाइम t इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, क्या था, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन था, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब इसके थोड़े बाद टाइम बाद आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भी क्या हो सकता है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि भी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन ये कैसे लिखते हैं। तो इसमें देखो बहुत सारे एग्जाम एप्लीकेशंस हैं फ्रिक्शन रोलिंग मोशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो अपलोड किया, वो आप जरूर देखिएगा, उसमें रोल ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन। एक फ्रिक्शन पे अलग सा ही वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें कई क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग।